तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ये डिसाइड करता है कि वो फ्रीज़ा को यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनाएगा, जिसके बाद फ्रीज़ा और गुहान के बीच में फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गुहान फ्रीज़ा से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। फ्रीज़ा कहता है ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए कि क्या तुम अकेले मुझे हरा पाओगे। गुहान हंसता है और कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? चाहे तुमने कितनी ही स्ट्रांग फॉर्म क्यों ना अचीव कर ली हो, तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फ्रीज़ा कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, क्यों ना देखा जाए। लॉर्ड बीरस, अगर ये प्लेनेट तबाह हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बीरस कहता है अगर तुमने इस प्लेनेट को तबाह करने की कोशिश भी की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फ्रीज़ा, ये बात तुम जान लेना। तुम किसी से भी फाइट करो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे प्लेनेट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्रीज़ा कहता है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है गुहान के ऊपर कि वो कितनी आगे जा सकता है। इसके बाद फ्रीज़ा और गुहान के बीच में फ़ाइट स्टार्ट होती है। फ्रीज़ा फिर से अपनी ब्लैक फॉर्म दिखाता है। गुहान फिर से हंसता है और कहता है तुम अभी तक इसी फॉर्म में अटके हुए हो, इस फॉर्म को तो मैंने एक ही पंच में हरा दिया था, क्या तुम इससे सच में मुझसे लड़ पाओगे? ऐसा बोलते ही फ्रीज़ा गुहान की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। गुहान कहता है फ्रीज़ा कहाँ गया? तभी अचानक से फ्रीज़ा गुहान के पीछे आ जाता है और वो गुहान को एक पंच मार देता है। गुहान सोचता है नामुमकिन, ये तो पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर और तेज़ हो चुका है। आखिर ये कैसी पावर है इसके पास? मुझे इस फाइट को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद फ्रीज़ा दोबारा से हमला करता है गुहान के ऊपर, लेकिन गुहान इस बार उस अटैक से बच जाता है और फ्रीज़ा के पंच को एक ही हाथ से रोक देता है। फ्रीज़ा कहता है ओ, तो अब तुम इस फाइट को सीरियसली लेने लगे हो, अब मज़ा आएगा। इसके बाद फ्रीज़ा और गुहान एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और ना ही गुहान और ना ही फ्रीज़ा एक दूसरे के ऊपर अटैक लैंड कर पा रहे होते हैं। ये चीज़ देख करके वजीटा और ब्रोली दोनों ही दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसा बीइंग बन चुका है फ्रीज़ा। ब्रोली, क्या तुम्हें फ्रीज़ा की टूर्नामेंट ऑफ पावर से ज़्यादा खतरनाक नहीं नज़र आ रही है? तो ब्रोली कहता है हाँ वजीटा, मुझे लगता है कि फ्रीज़ा ने कुछ तो गलत किया है अपने साथ, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर में इतना पावरफुल नहीं था। तभी गुहान कहता है अब इसे ख़त्म करने का समय आ चुका है। जिसके बाद गुहान अपनी इटर्नल पावर का सबसे पहली बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वैसा करने में कामयाब भी हो जाता है। गुहान शुरुआत में तो इटर्नल पावर का इस्तेमाल करके फ्रीज़ा के ऊपर काफ़ी अच्छे ब्लोज मार देता है, जिससे कि फ्रीज़ा ना ही डॉज कर पाता है। फ्रीज़ा कहता है आखिर अचानक से इसके अटैक्स इतने फास्ट कैसे हो गए हैं? मैं तो इसके अटैक को सेंस ही नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी ट्रू पावर दिखानी ही पड़ेगी। गुहान कहता है क्या हुआ फ्रीज़ा, क्या तुम ही हो जो यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर बनने वाले हो? लेकिन तुम तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। तभी गुहान के अटैक को फ्रीज़ा रोक लेता है और फ्रीज़ा कहता है बस बहुत हुआ, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैंने क्या अचीव कर लिया है। जिसके बाद फ्रीज़ा रेज करता है और एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे देखने के बाद गुहान, ब्रोली, वजीटा, बीरस और वीच सभी दंग रह जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है मिलो मेरी नई फॉर्म से, यह है मेरी 5th फॉर्म। वजीटा कहता है ये कैसी फॉर्म है इसके पास? तो फ्रीज़ा बताता है ये इससे पहले कि तुम पूछो कि आखिर ये कैसी फॉर्म है, तो मैं ही बता देता हूँ कि इस फॉर्म को मैंने कई साल ट्रेनिंग के बाद अचीव किया है और मुझे नहीं लगता कि इस मल्टीवर्स में कोई भी मॉर्टल है जो कि इस लेवल ऑफ पावर को एक्सेस करे हुए है मेरे अलावा। खैर गुहान, अब तुम अपने इटर्नल पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो मेरे ऊपर। जिसके बाद गुहान इटर्नल पावर का तो इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्रीज़ा उसके अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे कि उसके लिए कोई खेल हो। फ्रीज़ा इतना फास्ट हो चुका होता है कि गुहान देख भी नहीं पा रहा होता है कि वो अटैक मार कहाँ पे रहा है। गुहान को लग रहा होता है कि वो बस हवा ही में पंचेस मार रहा है, क्योंकि फ्रीज़ा इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो नज़र भी नहीं आ रहा होता। वजीटा कहता है ब्रोली, क्या तुम देख पा रहे हो, इसकी स्पीड्स तो इंक्रीज़ करती ही जा रही है। आखिर ये फ्रीज़ा ने क्या अचीव कर लिया है? ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है कि हमें दिखाई भी ना पड़े? ब्रोली कहता है वजीटा, वो चीज़ छोड़ो, तुमने क्या एक चीज़ और नोटिस की? फ्रीज़ा की हमें की भी नहीं महसूस हो रही है। वजीटा कहता है तुम सही कह रहे हो ब्रोली, इसकी तो की भी नहीं महसूस हो रही है। आखिर ये किस लेवल पर पहुंच गया है फ्रीज़ा? तभी फ्रीज़ा
गुहान के ऊपर अटैक करने लगता है और गुहान एक भी अटैक को सेंस नहीं कर पा रहा होता कि किस तरफ से उसके ऊपर अटैक आ रहा है। गुहान को ऐसा लग रहा होता है कि सभी डायरेक्शन से उसके ऊपर अटैक आ रहा होता है, क्योंकि फ्रीज़ा इतना ज़्यादा फास्ट ही हो चुका होता है। फ्रीज़ा कहता है अब इसको ख़त्म करने का समय आ चुका है, जिसके बाद वो फाइनल ब्लो मारता है गुहान के ऊपर और गुहान पहली बार किसी भी फाइट में ज़मीन में गिर जाता है। ये चीज़ देख करके वीस एकदम से हैरान रह जाता है। वीस कहता है फ्रीज़ा ये तुमने क्या कर दिया, तुमने गुहान को हरा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि एक मॉर्टल गुहान को हरा दे। तभी गुहान दोबारा से खड़ा होता है और वो कहता है कि फ्रीज़ा तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की और तुम पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन मुझे हराने के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं है। फ्रीज़ा कहता है अपना मुंह बंद करो और फिर से वो गुहान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार गुहान फ्रीज़ा के अटैक को सेंस कर लेता है। गुहान कहता है नेक्स्ट टाइम तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन के आना ताकि मुझे और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। जिसके बाद गुहान सिर्फ एक पंच मारता है फ्रीज़ा के ऊपर और फ्रीज़ा की फॉर्म लूज़ हो जाती है और वो बेस फॉर्म में आकर के ज़मीन में गिर जाता है। वीस कहता है आखिर ये क्या हुआ गुहान, तुम इतनी देर से मजाक कर रहे थे फ्रीज़ा के साथ में? तो गुहान कहता है नहीं, मुझे लगा था कि ये पिछली बार की तरह ही वीक होगा, लेकिन इस बार तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि फ्रीज़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, वो भी इतने कम समय में। इसीलिए मैंने भी सोचा कि फ्रीज़ा की नई फॉर्म को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फ्रीज़ा ज़मीन में हाथ पटकता है और कहता है कि नहीं हो सकता ऐसा, आखिर ये आम सा बच्चा मेरे से आगे कैसे निकल सकता है? मैं ज़रूर तुम्हें भी हराऊंगा गुहान एक दिन, और तुम्हारे फादर को भी हरा करके ही रहूँगा। उस गोकू को भी सरपास करूँगा और इस एग्जिस्टेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनूँगा। वजीटा हंसता है और कहता है कि फ्रीज़ा तुम्हें सच में लगता है कि तुम डिस्ट्रॉयर बनने के बाद में यूनिवर्स की जिम्मेदारी के साथ साथ में अपने आप को स्ट्रांग भी बना पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो फ्रीज़ा, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे पास भी ऑफ़र आया था लॉर्ड ज़ेनो की तरफ से कि हम डिस्ट्रॉयर बन जाएं, लेकिन हमने ठुकरा दिया क्योंकि हमें अभी काफ़ी आगे तक जाना है। फ्रीज़ा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अगर डिस्ट्रॉयर नहीं बनोगे तो तुम बहुत आगे निकल सकते हो। खैर देखते हैं आने वाले समय में कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, तुम या फिर मैं। खैर वहीं ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जाओ और जा कर के यूनिवर्स 11 में जीरन को ये संदेशा दे दो कि उसका मैच होने वाला है फ्रीज़ा के साथ में, और अगर फ्रीज़ा उस मैच को जीत जाता है तो वो बन जाएगा यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर, लेकिन अगर वो हार जाता है तो फिर यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर जीरन ही रहेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जाता है यूनिवर्स 11 में जीरन के पास में। जीरन सभी प्राइड ट्रूपर्स के साथ में मिल करके ट्रेनिंग कर रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट जीरन के पास पहुंचता है और कहता है कि जीरन मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेशा है। जीरन पूछता है आखिर कैसा संदेशा लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुमने जैसा कि कहा था कि तुम्हें यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बनना है, लॉर्ड ज़ेनो ने तुम्हारी बात 50% मान ली है। जीरन कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर आपका मतलब क्या है। तो ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारा मैच होने वाला है फ्रीज़ा के साथ में, और अगर तुम उस मैच में जीत जाते हो तो तुम यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर बनोगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फ्रीज़ा बनेगा यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर। जीरन हंसता है और कहता है कि आपको क्या लगता है कि वो मॉर्टल मुझसे जीत सकता है? पिछले टूर्नामेंट में भी वो मेरे आसपास भी नहीं था, तो आपको कैसे ही लगता है कि वो मेरे से जीत पाएगा? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है वो तो अब फाइट में ही पता चलेगा, मैं तो तुम्हें बस यही बताने आया था। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से जाने लगता है तो जीरन कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट लेकिन मेरे को ये बताइए कि आखिर उसमें रूल्स क्या क्या होंगे फ़ाइट में? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि उसमें कोई भी रूल्स नहीं होंगे, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम चाहे तो मार भी सकते हो एक दूसरे को। ये चीज़ सुन करके जीरन हंसने लगता है और कहता है कि मैं अपने हाथों से उस फ्रीज़ा का मुंह कुचल दूंगा और इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा। उसकी हंसी में इतना ज़्यादा क्रीपीनेस था कि ग्रैंड प्रीस्ट और सभी प्राइड ट्रूपर्स एक बार को हैरान रह जाते हैं। प्राइड ट्रूपर्स के तो पसीना भी आ जाता है, उन्हें लगता है कि कुछ तो गलत करने वाला है जीरन। खैर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से ज़ेनो के पास आता है और ग्रैंड प्रीस्ट एक बार फिर से वार्न करता है लॉर्ड ज़ेनो को कि लॉर्ड ज़ेनो आप सही नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जीरन कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान कर रहा है। ज़ेनो कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने सारी स्पेकुलेशन कर रखी है, और अगर जीरन कुछ करता भी है तो तुम तो गुहान को जानते ही होगे ना। खैर
वहीं गोकू के पास इटर्निटी आता है और इटर्निटी कहता है कि गोकू, समय बीत चुका है, क्या तुमने कुछ सोचा है उस क्लोन मल्टीवर्स के बारे में पता लगाने की, या फिर मेरे ही आइडिया से तुम सहमत हो। गोकू कहता है मैंने कुछ सोचा तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ काम आएगी। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही सही रहेगा, हमें कुछ मल्टीवर्सेस का बलिदान देना ही पड़ेगा और मुझे अपने बेटे का भी बलिदान देना पड़ेगा। इटर्निटी कहता है मैं समझ सकता हूँ गोकू तुम्हारी फीलिंग को, लेकिन हमारे लिए एग्जिस्टेंस ज़्यादा मैटर करती है। तभी वहाँ पे डार्क आता है। डार्क को देख करके इटर्निटी और गोकू दोनों ही दंग रह जाते हैं। गोकू कहता है आखिर तुम्हारा यहाँ पे दोबारा कैसे आना हुआ, क्या तुम मरना चाहते हो? तो डार्क कहता है कि मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया और मुझे लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वो ट्रिनिटी बस मेरा यूज़ कर रहा है और जैसे ही उसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा वो मुझे ख़त्म कर देगा। गोकू कहता है खैर तुम समझ तो गए हो, लेकिन अब तो देर हो चुकी है क्योंकि तुमने क्लोन मल्टीवर्स क्रिएट कर दिया है और अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। डार्क कहता है कि क्यों नहीं कर सकते, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि वो क्लोन मल्टीवर्स कहाँ है तो कैसा रहेगा? गोकू कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है कि अभी भी तुम उन ट्रिनिटी के साथ मिले हुए हो। तो डार्क कहता है कि ठीक है, मैं अभी जा करके उस क्लोन मल्टीवर्स की को विजिबल करता हूँ, उसके बाद तो तुम लोगों को विश्वास हो जाएगा ना कि मैं ट्रिनिटी के साथ नहीं मिला हुआ। गोकू कहता है हाँ, उसके बारे में फिर हम सोचेंगे। डार्क कहता है ठीक है, जिसके बाद डार्क जाता है उस क्लोन मल्टीवर्स की रियलिटी में चेंजमेंट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे गुहान आ जाता है, ईविल गुहान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डार्क के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है मेरे को ट्रिनिटी ने यहाँ पे भेजा है, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हें उससे क्या मतलब है? तो गुहान कहता है कि ओ, अफसोस से मुझे भी ट्रिनिटी नहीं भेजा है और उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम यहाँ पे ज़रूर होगे और किस काम के लिए होगे वो भी उन्होंने मुझे बता दिया था। ऐसा बोल करके वो ईविल गुहान इरेज कर देता है डार्क को। अब क्या गोकू और इटर्निटी को पता लग पाएगा उस क्लोन मल्टीवर्स के बारे में? और आखिर ऐसा क्या है उस क्लोन मल्टीवर्स में जो इटर्निटी और गोकू इतना ज़्यादा डेस्परेट हैं उस क्लोन मल्टीवर्स को इरेज करने के लिए? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।